हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के शॉर्टकट ट्रिक के बारे में कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो ये कुछ आपके लिए कुछ थोड़े से नोट्स है जिसको आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो आइए हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो देखिए टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जुड़ करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, देखिए। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी अलोन इन 20 डे, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट दिस वर्क। अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर किसी काम को, अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर, तो हमने क्या कि ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ कि दोनों साथ मिलकर 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। और फिर बी उसी काम को अकेला कितने दिन में कर रहा है, उसको 20 डे में। तो इस केस में आपको पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेनी, 20 और 50 का एलसीएम निकाल लेना। तो 20 और 50 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत लोगों को निकालने आता है, जिसको नहीं निकालने आता उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमने ऐसे बना लेनी है। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको क्या करना है, अगर कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो दोनों नंबर को डिवाइड करे तो पहले उससे बड़े नंबर से डिवाइड कर लीजिए, जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हमें पता है कि 5 जो है वो 15 को भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद 3 1 4, अब 4 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि इकलौता 4 बचा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 15 15 चौका 60 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 60 आ गई। अब एलसीएम 60 आ गई। अब इसके बाद क्या करना है कि आप सबकी इफिशियंसी निकालनी है, कि इफिशियंसी होती है काम करने की क्षमता की, कौन कितना काम कर रहा है। तो दोनों ए प्लस बी, अब इफिशियंसी कैसे निकल, तो याद रखिए इफिशियंसी का जो फार्मूला है, एफिशियंसी यानी इसे हम क्षमता बोलते हैं, क्षमता काम करने की क्षमता, वो होता है आपका एलसीएम। दोनों का काम करने का एलसीएम कितना है अपॉन किसका आप एफिशिएंसी निकालना चाह रहे हैं। तो अभी हमें निकालना ए प्लस बी की एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम 15 डेज में कर रहे हैं, तो एलसीएम कितना है 60, मतलब ए प्लस बी का हमें एफिशिएंसी निकालना है। तो 60 अपॉन 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 टाइम में देखिए कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब हमें एफिशिएंसी किसकी निकालनी है, हमें एफिशिएंसी निकालनी है बी की। तो 60 अपॉन 20, एक जीरो से एक जीरो हो गया, 3 बन जाती है 3, तो हमारे पास 3 आ गया। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 आ गई, बी की इफिशियंसी 3 आ गई। तो अब इस केस में ए की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 आ गई है। तो यहाँ से क्या कीजिए, आप यहाँ से बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। बी की वैल्यू 3 तो हमने 3 पुट कर दिया यहाँ। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू आ गया आपका 1। ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। अब ए के बारे में पूछा है, तो हमारे पास टोटल काम कितने कितने टोटल मतलब टोटल कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 60 अपॉन ए की एफिशिएंसी 1 है, तो ए सिंगल इस काम को 60 डे में कंप्लीट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बी अलोन पूछता तो बी के लिए क्या करते आप, 60 अपॉन बी की एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो बी इसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर देगा। अगर बी को ये काम दिया जाए करने के लिए तो बी इसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर देगा। हालांकि इस क्वेश्चन में मैं बी पूछा नहीं था, लेकिन अगर आपको बी की भी एफिशिएंसी निकालना चाहे तो बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तो देखिए 2 में क्या बोला है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 15 डेज विद द हेल्प ऑफ सी ऑल 3 टुगेदर फिनिश द वर्क इन 5 डेज इफ दे गॉट 960 रुपीज़ फॉर द होल वर्क, देन हाउ मच मनी विल बी गेट। तो इसमें हम ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालेंगे, ए कितना पाएगा, बी कितना पाएगा, सी कितना पाएगा। तो क्वेश्चन कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो हम सबकी वैल्यू निकालेंगे। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो ए हमारे पास एक पीस ऑफ वर्क ए आपका 12 डे में कंप्लीट करा, तो हमने 12 लिख दिया। इसी काम को बी जो है बी 15 डेज में कंप्लीट करा, तो हमने बी लिख दिया यहाँ पर। और फिर उसके बाद करा कि विद द हेल्प ऑफ सी ऑल 3 टुगेदर। अब 3 टुगेदर बोल दिया, इसका मतलब ए बी एंड सी
तीनों मिलके इस काम को 5 डेज में फिनिश कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनकी एलसीएम निकाल लेना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका वही 12, 15, 5। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है जो सबको डिवाइड कर रहा है, तो वैसा कोई नंबर नहीं, सब इंडिविजुअल कट रहे हैं। तो पहले 2 से कट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 15, 5। फिर 2 से कट करेंगे 3, 15, 5। फिर यहाँ से 3 से कट करेंगे तो 1, 5, 5। फिर 5 से कट कर लीजिए 1, 1, 1। तो इनका प्रोडक्ट एलसीएम कहलाएगा, इनका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, तो 60 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 60 एलसीएम आ गया। अब आइए ए की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी लिख देते हैं हम कि एफिशिएंसी ए की कितना है, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी जो होगी यहाँ से 60/12, तो आ जाएगा 4। फिर उसके बाद 5 टाइम में कटेगा, 12 5 60। फिर उसके बाद बी की एफिशिएंसी निकाल लिया हम। तो जो बी की एफिशिएंसी वो कितना हो जाएगा, तो आपका बी की एफिशिएंसी 60/15 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4। और देखिए सी की एफिशिएंसी तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि सी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन हमें ए और बी की वैल्यू पता है। तो हम क्यों ना ए और बी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें, हमें सी मिल जाएगा। तो आइए इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू है 5 प्लस बी की वैल्यू है 4 प्लस सी हमें निकालनी है, और ये मिलके कंप्लीट करना है 5 डेज में। सॉरी, इस टोटल एफिशिएंसी तो हमने निकाला नहीं, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पहले निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो वो कितना आ जाएगा 60/5, 60/5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए ये कितने टाइम में कट जाएगा, ये आपका 12 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रख देते हैं कि ए की एफिशिएंसी कितना है हमारे पास 5 प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास है 4 प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है, इज इक्वल टू 12 के बराबर रख देंगे क्योंकि इनकी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई है, 12 आई है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए तो 9 आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें सी की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसने बी के लिए पूछा है, लेकिन अगर पूछ लेता कि देन हाउ मच मनी विल सी गेट, तो उस केस में हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं थी, तो हमें ये चाहे तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आइए अब देखते टोटल मनी कितना है, 960। और टोटल इफिशियंसी कितनी आई है, देखिए ए बी सी की इफिशियंसी 12 आई है, सबकी इफिशियंसी 12 आई है। अब हमें किसका, यहाँ से जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो एक इफिशियंसी की कितनी कॉस्ट है वो आ जाएगा। अब हमें पूछा है बी के लिए, तो बी की इफिशियंसी कितना अभी जस्ट हमने निकाला है 4 आई है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आ गया कितना 320 आ गया। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछता कि हाउ मच मनी विल ए गेट, तो ए की एफिशिएंसी कितना है 5 है। तो आप इस केस में क्या करते, आप इस केस में करते कि 960 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 5 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपको ए की एफिशिएंसी में मतलब ए का कॉस्ट मिल जाता। और सी के लिए पूछता तो सी के लिए आप क्या करेंगे, सी के लिए थोड़ा सा एक मिनट स्पेस की कमी, हाँ ठीक है चलिए, सी की एफिशिएंसी के लिए हम 960 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई कितना कर ले, मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी 3 आई है तो 3 कर लीजिए। तो यहाँ से आपको सी को कितना पैसा मिलेगा, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं आप। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि ए बी सी 3 बंदे हैं जिनको हायर किया गया एक काम करने के लिए, और उस काम करने के लिए उन्हें जो प्राइस मिल रहा है वो कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को हायर किया गया है और उन्हें मिल रहा है 575 रुपीज़ मिल रहा है तीनों को। तो अब पूछ रहा है कि अगर ए और सी टुगेदर कंप्लीट वर्क, तो अब इसके बाद ए प्लस मतलब सी मिलकर उस काम का 9/23 पार्ट कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो कह रहा है सो टू बी हाउ मच अमाउंट वाज गिवन, तो बी को कितना अमाउंट दिया जाएगा, बी को कितना अमाउंट दिया जाएगा। अब देखिए जब ए और सी मिलके 23 पार्ट का 19 पार्ट कर ले रहे हैं, तो बी कितना पार्ट करेगा। तो टोटल पार्ट कितना होगा, पहले टोटल अगर 23/23 आता तो आंसर आता 1, इसका मतलब टोटल काम जो है वो 23 है। तो अब हम क्या करेंगे, तो बी कितना करेगा,
या तो इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, टोटल काम में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 23 माइनस 19 अपॉन में कितना आ जाएगा 23, इसका मतलब कितना आ जाएगा 4/23। इसका मतलब बी अकेला उस काम को कितना किया होगा, 4 पार्ट किया होगा। ठीक है, अब इसके लिए बी के लिए हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट के लिए अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना है 575, टोटल वर्क कितना है 23, ये टोटल इफिशियंसी है। और बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी 4 है। अब इसे कट कीजिए, जब इसे कट करेंगे तो 25 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, कट कीजिएगा 25 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 25 इंटू 4 कितना आ जाएगा 100 रुपीज़। तो जो 100 रुपीज़ है वो बी को मिलेगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डे। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ए और बी। तो ए प्लस बी किसी काम को 12 डे में कंप्लीट कर रहे हैं, और बी एंड सी टुगेदर कैन डू अ सेम वर्क इन 15 डेज। और बी और सी मिलके उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि एंड आगे बोला है कि इफ़ इफिशियंसी ऑफ ए इज़ ट्वाइस दैट ऑफ सी, मतलब जो ए की इफिशियंसी है वो 2C के बराबर है। ए की इफिशियंसी ट्वाइस है सी के। अब सी की इफिशियंसी हमें पता नहीं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ एक डेटा ए भी गिवन है। देन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क। अब पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों का हमने क्या बताया था, पहले आपको एलसीएम निकाल लेनी है। तो देखिए 12 और 15 है, तो 12 15 का एलसीएम जो है LCM इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो ये एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ए प्लस सी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 60/12। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें 5 मिल जाएगा। फिर उसके बाद बी और सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 60/15 इज इक्वल टू 4। तो अब देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 आ गई। अब लेकिन हमें चाहिए हमें चाहिए बी की एफिशिएंसी ओनली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखिए हम सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लिया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा। तो बी से तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा ए माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 में से 4 गया 1 आ गया। अब यहाँ फिर से ए और सी में आ गया, तो यहाँ से ए की वैल्यू 2C उठा के पुट कर दीजिए। तो 2C माइनस सी इज इक्वल टू 1। यहाँ से कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देखिए सी की इफिशियंसी 1 आ गई। जब सी की इफिशियंसी 1 आ गई तो क्या सी की इफिशियंसी से आप बी की इफिशियंसी नहीं निकाल सकते हैं। तो बी प्लस 1 इज इक्वल टू कितना था, बी प्लस 1 इज इक्वल टू 4 था। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम को डिवाइड कर देना है एफिशिएंसी। तो एलसीएम आया था 60 अपॉन बी के लिए पूछा, तो बी की एफिशिएंसी 3 है। अब डिवाइड कर दीजिए तो 20 आ जाएगा। तो 20 डेज में क्या होगा, 20 डेज में बी कंप्लीट कर लेगा काम। अगर यही पूछता कि ए की एफिशिएंसी बताइए, सॉरी ए कितने दिन में अकेले काम कर पाएगा, तो बी के प्लेस पर यहाँ पर रख दीजिए। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 आई थी, 3 रख दिया इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। ए की वैल्यू 2 आ जाएगी तो ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा 60/2 इज इक्वल टू 30। तो ए 30 डेज में कंप्लीट कर लेगा इसी काम को। और फिर सी के लिए पूछेगा तो सी की इफिशियंसी 1 है, तो 60/1 इज इक्वल टू 60 डे। अगर सी को यही काम करना होगा तो सी कितना टाइम लेगा 60 डेज लेगा, क्योंकि सी की इफिशियंसी सबसे कम, जिसकी इफिशियंसी जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा टाइम लेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। और किसी तरीके का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि अ पर्सन कैन डू अ जॉब एट 20% इन 8 डेज। तो एक पर्सन है जो किसी काम को, कोई काम है ए किसी काम को 20% कंप्लीट कर रहा है 8 डेज में, ठीक है। और सेम काम को जो बी है वो 25% कंप्लीट कर रहा है कितने डेज में, 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो उसके बाद बोला इफ़ दे बोथ वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज 40% ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो हम क्या करते हैं, इस 20 को हम पहले 100% पर ले जाते हैं। तो 20 को 100 ले जाने के लिए हमें इस पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 × 5
इज इक्वल टू 100%। अब देखिए यहाँ 100% वर्क डन हो गया। कब डन हुआ? जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब 8 में भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 8 पंजे 40, 40 आ गया। सिमिलरली बी के लिए आइए, तो बी हमने देखा था कि 25% वर्क कंप्लीट कर रहा है और डे कितना ले रहा है? 6 डे ले रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? इसको 25 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी 100% पे आ गया। जब ये 100% पे आ गया तो 6 इंटू 4 ये भी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब इसके बाद एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम ऑफ 40 और 24। अभी ऊपर हमने एलसीएम निकालने का तरीका बताया, आप निकाल लीजिएगा। यहाँ से आ जाएगा 120 आ जाएगा। आप एलसीएम निकालिएगा 120 आ जाएगा। तो 120 एलसीएम आ गई। अब हमें क्या निकालना है? एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी ऑफ ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? टोटल डेज कितना लग रहा है? 120 अपॉन हमारे पास ए के लिए कितना हमने निकाला? ए के लिए 40। तो ए 0 से 0 गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एफिशिएंसी अब बी निकाल लेते हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 120 अपॉन बी कितना ले रहा है? 24 डेज। तो अब देखिए ए हो जाएगा 12 1 जा 12, मतलब 10 बच जाएगा, और फिर 12 2 जा, तो ये कितना जो 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो 5 आ गया। यहाँ से कितना आ गया? बी की वैल्यू 5। ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 5 आ गई। अब इसके बाद बोला था दोनों एक साथ मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी मिलके अब टोटल जॉब कितना है? 120 है, अपॉन टोटल एफिशिएंसी लिख दीजिए। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? सॉरी, देखिए यहाँ पर टोटल वर्क कितना है? 120 है, और 120 का कितना में निकलना है? 40%। 40 पर मतलब डिवाइड होता है सेंट, मतलब 100। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। अब इसकी एफिशिएंसी हमने ए और बी की अलग अलग इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल चुके हैं। तो 3 + 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 12। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 12 चौक 12 चौक 48, 48 आ गया। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास 48 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। तो यहाँ से 6 डेज आ जाएगा, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6 डेज। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। क्या बोला है कि हाउ मेनी मेन नीड टू बी एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ जॉब इन 5 डे इफ 10 मेन कैन कंप्लीट हाफ द जॉब इन 7 डे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम जो सॉल्व करने वाले हैं मैन डे वाले फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। इससे ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास जो 10 मैन है वो हाफ जॉब कितने दिन में कंप्लीट करें? 7 डे में। तो मतलब हम मैन डे वाला अगर फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर, या फिर W1 यहाँ पर कर सकते हैं, W1 = W2, यहाँ भी ये भी कर सकते हैं। इससे अच्छा पहले हम W1 की वैल्यू ही निकाल के यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो 10 मेन है, 10 मेन, और डे कितना ले रहे हैं? 7 डे। 7 डे। अब कंप्लीट कितने दिन में कर रहे हैं? वर्क कितना कर रहे हैं? हाफ वर्क कर रहे हैं। तो 1 वर्क करने में कितना टाइम? ये वर्क हो गया। तो 1 वर्क करने में कितना टाइम लेंगे? 2 को उधर डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 × 7 × 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? W1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, W1। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 10 × 7 × 2 = अब यहाँ पर कितना दिया? 5 डेज दिया हुआ है, और मैन पूछा है, तो मतलब M की वैल्यू गायब है और हमसे डी गिवन है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 10 × 7 × 2 डिवाइड बाई 5 = M। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 आ जाएगा। तो M की वैल्यू कितना आ जाएगा? 28। मतलब 28 मेन चाहिए उस काम को कंप्लीट करने के लिए। 28 अगर मेन होगा तो उस काम को हम 5 डे में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई समझ में आ गया होगा। या तो इसी क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे, M1 D1 वर्क 1 = मैन 2 डे 2 वर्क 2 वाले फॉर्मूले से। तो मैन हमारे पास कितना? 10 है, और डे कितना है? 7 है, और वर्क कितना कंप्लीट हो रहा है? हाफ कंप्लीट हो रहा है। = मैन 2 कितना है? मैन 2 हमसे पूछा है तो हमने मैन को x एज्यूम कर लिया, इंटू डे कितना ले रहा है? 5 ले रहा है, और काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो कंप्लीट के लिए बोला है, तो कंप्लीट जब काम हो जाएगा तो इसका मतलब 1 लिखेंगे हम। जब काम कंप्लीट हो गया तो 1 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, तो यहाँ चला जाएगा। तो 10 × 7 × 2
इज इक्वल टू, अब 5 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 5 यहाँ आ जाएगा। देखिए फिर से वही इक्वेशन आ गया, 5 1 5, 5 2 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 28 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है ऐसे सॉल्व कीजिए, ऐसे सॉल्व करना है ऐसे सॉल्व कीजिए, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा ईजी है। तो आपको ये फॉर्मूला है मैन डे वर्क अपॉन मैन टू डे टू वर्क टू, आपको याद रखना है। तो आइए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि इफ़ 90 मैन कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 16 डेज वर्किंग 12 आवर, तो 90 आदमी मिलकर 16 दिन डेली काम करके और एक दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। देन द पार्ट ऑफ वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाय 70 मैन 24 डेज एंड 8 आवर। तो अगर उसी काम को 70 आदमी मिलकर 24 दिन तक काम करे और डेली 8 घंटे काम करे तो कितना काम कंप्लीट होगा। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, मैन डे टाइम अपॉन वर्क वाले फॉर्मूले से कीजिए, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। मैन टू, डे टू, फिर उसके बाद टाइम टू अपॉन वर्क टू। अब भाई पहला केस में क्या है, 90 मैन है तो हमने 90 रख दिया, इनटू डे कितना है 16 है 16 रख दिया, इनटू अब वर्क कितना है 12 है हमने 12 रख दिया, अपॉन में डे। अब देखिए वर्क कंप्लीट हो जा रहा है इसलिए हमने 1 यहाँ रखा, जहाँ वर्क कंप्लीट हो वहाँ आपको 1 पुट कर देनी है। फिर उसके बाद सेकेंड केस में 70 मैन है हमने 70 रखा, इंटू 70 मैन है हमने 70 रखा, इंटू डे कितना गिवन है 24 रखा, और वर्क कितना आवर काम कर रहे हैं 8 आवर, अपॉन में वर्क कितना कंप्लीट हुआ ये हमसे पूछा है तो हमने W को W रहने दिया, यहाँ W को W रहने दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, क्योंकि हमें W निकालना है। तो W को हम एक साइड कर लेते हैं, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 इंटू 24 इंटू 8, और इधर कितना आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा 90 इंटू 16 इंटू 12। तो देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 12, 1 जा 12, 12 2 जा, और 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना बच गया 7/9। तो 7/9 वर्क कंप्लीट हो जाएगा अगर इतने बंदे इतने दिन और इतने घंटे तक काम करें। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहूँगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी मैन डे वाले फॉर्मूले से ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ उसी हिसाब से सिनारियो क्रिएट किया गया है। तो कह रहा है अ कंस्ट्रक्टर वाज एंगेज टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 16 डेज आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डे विथ 20 लेबर। ठीक है, तो यानी इसका मैन डे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मैन डे वाले फॉर्मूले से होगा, मैन 1 D1 और W वर्क, कितना वर्क कम कर रहे हैं, इज इक्वल टू मैन 2 डे 2 और W2। ठीक है, जब भी मैन डे वाला क्वेश्चन आएगा आपको इसी फॉर्मूले सॉल्व करना, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो ये देखिए 12 हमारे पास कितना है, 12 डे है, और मैन कितने, लेबर कितने 20, तो हमने 20 यहाँ रख दिया, 20 रख दिया। अपॉन में कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है, वर्क कंप्लीट हो रहा है 5/8 कंप्लीट हो रहा है। तो अब देखिए बचा कितना, अब बाकी जो बचा हुआ उसको काम करने के लिए पहले देख लेते काम कितना बच गया है। तो 1 में से हम 5/8 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि इतने बंदे, ये जो है यहाँ पर इतने बंदे और इतने दिन मिलकर इतना काम कंप्लीट किया, तो कुछ काम बच भी गया है। तो वो कितना बचा है, एलसीएम हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 - 5 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 - 5 इज इक्वल टू 3/8 आ जाएगा यहाँ से। तो अब मैन 2, अब देखिए सेकेंड वाले केस के लिए ना तो हमें मैन गिवन है ना ही डे गिवन है, तो उस केस में क्या करें। तो देखिए टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट करना था 16 डे में, और इन्होंने क्या किया 12 लेबर को लगाकर 20 लेबर को लगाकर 12 डे काम ऑलरेडी करवा चुका है। तो टाइम कितना बचा है, जो टाइम बचा है 4 डेज और बचा है, और लेबर इसने आगे बोला है कि टू कंप्लीट द वर्क इन स्टुपिलेटेड टाइम द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लेबर रिक्वायर्ड। तो एक्स्ट्रा लेबर तो अभी जो है कि 20 लेबर तो है ही, 20 लेबर हमारे पास तो है ही। अब 20 और एक्स्ट्रा लेबर कितने आएंगे, तो हमने मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा लेबर एक्स आ जाएंगे। और कितना दिन बचा है, 4 दिन बचा है, और काम कितना बचा है, काम बचा है 3/8, तो यहाँ से रख दीजिए। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 × 20 अपॉन 5/8, ये तो पहले ही था। अभी डिनोमिनेटर में है, इधर जाकर नोमिनेटर में चला जाएगा तो 3/8 आ जाएगा यहाँ से। अब बाकी का आइटम ये 4 नोमिनेटर में, इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसका मतलब ये 1/4 बन जाएगा।
और इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 5 4 जा। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा इसको तीन त्रिक का 9 चौका 36, 36 आ गया, इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16 डेज, सॉरी 16 एक्स्ट्रा लेबर। तो 16 लेबर एक्स्ट्रा लगेगा, कितना लेबर एक्स्ट्रा लगेगा, 16 लेबर एक्स्ट्रा लगेगा, लेबर्स। ठीक है, तो 16 लेबर एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो निहायत ही ईजी क्वेश्चन है, इससे ईजी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला एंट्रेंस में। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम बहुत ही आसान, एक ही स्टेप का आंसर है। इसमें बोला है कि ए बी एंड सी कंप्लीटेड वर्क कॉस्टिंग इतना इतना, तीनों काम कर रहे हैं तो इतना मिल रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पर उन्हें कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। फिर आके बोला कि ए वर्क फॉर 6 डे, बी वर्क फॉर 4 डे एंड सी वर्क फॉर 9 डे। ये तो सिर्फ आपको एक तरीके से घुमाने के लिए दिया है। इफ़ द डेली वेजेस आर इन रेशियो, अब देखिए यहाँ पर डेली वेजेस आपको दे दिया गया है, इसका मतलब इफिशियंसी आपको पहले ही गिवन है, इफिशियंसी आपको पहले ही गिवन है, तो आपको इफिशियंसियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 10 होगा, 10 प्लस 5 15 आ गया। ठीक है, 15 यहाँ से आ। तो हमें आंसर किसके लिए पूछा है, हमें पूछा है रिसीविंग ए के लिए पूछा है। तो ए कितना रिसीव करेगा, तो टोटल अमाउंट अपॉन टोटल इफिशियंसी इनटू जिसकी पूछा है, ए की पूछा है, तो ए की इफिशियंसी कितना हो जाएगा। तो ए की इफिशियंसी हमने जस्ट अभी दिया हुआ है हमारे पास, ए की इफिशियंसी 5 है। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा, तो 600 रुपीज़। तो ए को कितना मिलेगा, 600। वैसे ही अगर आपसे बी या सी के लिए पूछ लेता, चाहिए बी के लिए निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1800 डिवाइड बाई 15, और हमसे बी के लिए अगर पूछा तो बी के लिए हमारे पास 6 है। तो यहाँ से कट कीजिए 15 से, 15 1 जा 15 आ जाएगा, बचेगा यहाँ से 2 30 हो जाएगा, 15 2 जा 1 0 बच जाएगा। तो यहाँ 120 इंटू 6 तो हो जाएगा 0, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 कम 6 7, तो 720 आ जाएगा। अगर इसने पूछा होता बी के लिए तो 720 आ जाएगा। सिमिलरली आप सी के लिए भी निकाल सकते हैं, और उन्होंने सी तक दिया तो सी तक आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर इफिशियंसी गिवन थी, तो इफिशियंसी जब गिवन है तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 600 इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला कि जो ए है, ए किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और जो बी है उसी काम को 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आइए हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 18 इंटू 24। अब देखिए दोनों 6 से दोनों डिविजिबल है, दोनों को दोनों किससे 6 से डिविजिबल है, तो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 3 जा 6 4 जा, तो अब 3 से कट कर दीजिए, तो 3 1 जा 4 आ जाएगा, फिर 4 से कट कर लीजिए, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे हमें आसानी से क्या होगा, एलसीएम निकल जाएगा, जो नंबर आपको ग्रेटर लगे उससे आप डिवाइड कर लीजिए। तो 6 3 18 चौक 72 से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। तो आइए ए की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं और बी की एफिशिएंसी। तो जो एफिशिएंसी ऑफ ए है, एफिशिएंसी ऑफ ए वो कितना आ जाएगा, 72 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जो ए की एफिशिएंसी है 18 चौक 72 होता है, 4 टाइम में कट जाएगा, और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम, एफिशिएंसी ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो 72 डिवाइड बाई 24, 4 3 12, 3 दूनी 6 7, तो 3 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी अलग अलग आ गई हमारे पास। और फिर बोला है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। तो अब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 4 + 3, और कितने दिन काम किए, 8 डे काम कर लिए। तो अब जब 8 डे काम करेंगे दोनों साथ मिलकर, तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 56 यूनिट यहाँ से आ जाएगा, कि 56 यूनिट काम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए कितना काम रह गया है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कुछ काम पहले ही कर रखा है, तो उन्होंने कितना काम कर रखा है, तो वर्क लेफ्ट पहले निकाले थे, कितना बचा है, वर्क लेफ्ट इज इक्वल टू, तो वर्क लेफ्ट इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल वर्क माइनस वर्क कंप्लीट, तो ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा।
वर्क कंप्लीट। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारे पास जितना एलसीएम आया 72, टोटल वर्क 72 है और कितना वर्क कंप्लीट हुआ है 56 वर्क कंप्लीट हुआ। तो कितना वर्क बच गया है, कितना वर्क बच गया है यहाँ से निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23 को कैरी दे देगा तो 12 में से 6 गया 6 बचा, यहाँ से बचा 6 में से 5 गया 1, तो 16 यूनिट अभी काम बच गया है, 16 यूनिट अभी काम बच गया है। यहाँ से क्या हुआ 16 यूनिट काम बच गया है। अब इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या किया है कि अब यहाँ से जो ए है चला जा रहा है, ए काम को छोड़ के चला जा रहा है, तो कह रहा है कि द रिमेनिंग वर्क वाज फिनिश बाय बी, तो बी के द्वारा वो कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा। तो काम कितना बचा है 16 यूनिट काम अभी बचा है। अब बी की इफिशियंसी कितनी है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ऑप्शन में कुछ ऐसा दिख रहा, देखिए ऑप्शन में मिल भी रहा है, तो 3 से डिवाइड कीजिए। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 कैंसिल आउट हो गया, बचागा एक रिमाइंडर बच जाएगा और हमारे पास 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 एंड 1/3 डेज में कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जैसी भी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप चाहते हैं कि इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।